राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ज़िंदगी कुछ कहना चाहती हूँ इस पर कि ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप ये सोचोगे कि ये सब तो हम जानते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। देखो, हम प्रभु के सेवक के भी सेवक हैं। और जो लोग नहीं हैं ना, पूजा पाठ में जो लोग नहीं हैं, जो लोग भगवान की सेवा में नहीं हैं, जो भगवान को, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि भगवान को भगवान ही नहीं मानते, कहीं से भी नहीं मानते, ठीक है। और ना मानना तो अलग बात है, मजाक बनाना या गलत बोलना उनके लिए ये सब चीज़ें करते रहते हैं, बहुत आम है उनके लिए। जीवन में उनके साथ भी परेशानियां तो आती हैं। जो नहीं मानते नॉर्मली ये और गलत भी नहीं बोलते, उनके साथ भी आती हैं। लेकिन जो भक्त होता है, जो भगवान का प्रेमी होता है, उसके जीवन में परीक्षाएं बहुत आती हैं और उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्यों, अब तो मैं भगवान की राह पे चल गया हूँ। क्योंकि जब तक वो नहीं था तब तक लोग उससे ये बात बोल रहे थे कि तुम्हें भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम तो दूर होने की बात अलग है और प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। देखो, प्रॉब्लम दूर नहीं होती है, हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है जब हम नाम जप करते हैं, भगवान का पूजन पाठ करते हैं तो। इसलिए अब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस नॉर्मली वैसे नहीं शेयर करती हूँ। एक्सपीरियंस क्या बताऊँ कि जैसे कि इतना आसान नहीं है। मेरे पूरे घर में मैं ही हूँ जो कि भगवान के उसमें प्रभु की कृपा से उन्होंने मुझे खींचा है। बच्चों को मैंने बचपन से अपने बच्चों को लगाया है, पर फिर भी पता है घर का एटमॉस्फेयर जैसा होता है ना, मेनली जैसा फादर करें बच्चे वैसा ही करने की कोशिश करते हैं या इन्फ्लुएंस तो होते हैं ना। तो मेरे घर में मैं और मेरे बच्चे करते हैं, पर उतना नहीं जितना मैं चाहती हूँ। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि मैं धकेल रही हूँ या मैं ज़बरदस्ती करती हूँ। अगर हम, मेरा ये कहना है कि अगर हम और चीज़ों में ज़बरदस्ती कर सकते हैं, खाने में, पीने में, घूमने जाने में, इन सब में रुचि दिखा के इसमें कर सकते हैं, तो जो एक अच्छी आदत है तो उसमें हम ज़बरदस्ती क्यों नहीं कर सकते। आपको पता है बहुत निराशा होती है, बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं जब जो भी नियम कानून होते हैं पूजा पाठ के, साफ सफाई रखना, कहाँ पे क्या चीज़ जानी है, कौन सी चप्पल की अगर बात आए तो कहाँ जानी है, कहाँ नहीं जानी है, अगर आपका साथी आपका साथ ना दे इसमें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये देखती हूँ, मैं टोका टाकी करती रहती हूँ, यहाँ ये चप्पल मत लेके जाओ, वहाँ मत लेके जाओ, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, कोशिश करती हूँ। और सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स सभी भक्तों के जीवन में आती हैं। आसान नहीं होता है। नहीं, आप जब तक भगवान के उसमें नहीं हो आप लड़ लोगे, लेकिन अगर आप इस रास्ते पे आकर किसी से लड़ने की कोशिश करोगे, सबसे पहली बात तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे, और दूसरी बात आपको ताने अलग मिलेंगे कि ये जो है भक्त हैं। यही तो सीखा जा रहा है भक्ति में, यही तो तुम संतों से सीख रही हो, तुम्हारे जो संत सिखा रहे हैं ना, ये यही सिखा रहे हैं। इवन आप तो ये सोचिए कि ना बोलने के बाद भी लोग सुना देते हैं। लड़ना तो बहुत दूर की बात रही, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। भक्त कभी भी, बहुत कम आप देखोगे कि भक्त के पास बहुत पैसा है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। सब कहते हैं कि भक्ति मांगो। मैं तो भक्ति भी मांगती हूँ, पूरे घर के लिए मांगती हूँ। मैं तो इवन ये कहती हूँ कि प्रभु आप भक्ति दीजिए,
उसके बाद आप सबकी मनोकामनाएं, जो भी पैसा हो या नौकरी हो या किसी की भी हो, आने वाले कल में बच्चों का सेटलमेंट हो, वो तभी कीजिएगा जब आप भक्ति उनको दीजिएगा। क्योंकि बिना भक्त बने, एक सच्ची भक्ति किए बिना व्यक्ति जानवर बन जाता है। उसको नहीं पता उसको कहाँ कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कहाँ पे क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, किस तरीके की शुद्धता रखनी है, किस तरीके की नहीं रखनी है, और ऊपर से उसके पास पैसा आ जाए। बिना भक्ति के पैसा आने के बाद आप ये मान के चलो कि जो आप आजकल यूथ को करते हुए देख रहे हो, खूब ड्रिंक करना, खूब स्मोकिंग करना, जो मन चाहे वो लेना, मतलब अगर कचरा बिक रहा है मार्केट में खाने के नाम पे, तो वो कचरा भी टेस्ट वो करेंगे और उसका टेस्ट अच्छा लगेगा तो वो खाएंगे। लिटरली वो लोग खाएंगे। इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे धर्म में क्या है, क्या नहीं है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या चीज़ हमको सात्विक बनाती है और क्या नहीं। ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, गलत चीज़ें खाना और फिर बीमार हो जाना, उन लोगों का ये है कि यार टेस्ट के लिए जीना है, कोई बात नहीं, बीमार हो, उसके बाद लाखों रुपए खर्च कर देना डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर की भी दुकानें जो हैं, क्लिनिक इसी वजह से खूब चल रहे हैं क्योंकि लोगों को खाने की तमीज़ नहीं है। आप ऑनलाइन ही देखिएगा, कई डॉक्टर्स आपको ये बताएंगे, क्योंकि लोग आजकल खाना पीना, रहन सहन का तरीका भूल गए हैं। फिज़िकल वर्क तो लगभग ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि अगर ऑफिसेज़ में भी देखा जाए तो टेक्निकल वर्क जो है आपका, ऑनलाइन जितना भी वर्क है वो होता है। इधर उधर जाना, ग्राउंड वर्क, फील्ड वर्क, ये सब चीज़ें बहुत कम से कम ही हैं। लगभग जो करता होगा उसकी सेहत लगभग फिर भी सही रहती होगी, या वो भी बाइक से, स्कूटी से या गाड़ी से, यहाँ तक कि पास में अगर ऑफिस है। बच्चे का आप मानिए, मेरी ही भाई की बेटी है, मतलब रिलेटिव में, मैं ऐसे अकेली हूँ, बट मेरा इस तरीके से है कि मेरे चाचा के बेटा है, तो वो इतना मतलब काफ़ी क्लोज़ हैं हम लोग। तो उसकी जो बेटी है वो पास में उसका स्कूल है, फिर भी उसको ये है कि मुझे गाड़ी से छोड़ के आओ। हालांकि उसकी मदर यानी कि मेरी भाभी बहुत अच्छे हैं, उसके संस्कार अच्छी है, वो कश्मीर से है, बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी है। बट फिर भी देखो, अगर आप फिज़िकल वर्क नहीं करोगे तो माइंड भी कब तक चलेगा। और माइंड जो है, आप सारा फ़ोन पे लगा हुआ है। अगर आपके धरातल स्पिरिचुअल नहीं है तो आपका बर्बाद होना तय है। वो बर्बादी आपको दिखेगी नहीं बिल्कुल भी, ऐसा लगेगा सब कुछ तो सही चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है पता है, जो भक्त व्यक्ति होता है ना, उसका अभक्तों के साथ रहना इतना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि पहले समय में राक्षस होते थे, आजकल दिखने में इंसान है वो, लेकिन उनके अंदर वो छुपा हुआ है राक्षस। वो राक्षस उनके अंदर छुपा हुआ है। वो सामने से नहीं दिख रहे हैं कि सींग है, टेढ़ी मेढ़ी नाक है, अजीब सा मुंह है, ऐसा नहीं दिख रहा है, पर वो राक्षस उनके अंदर है। आप उस राक्षस को नहीं मिटा पाओगे। घर में बैठने का तरीका, शुद्धता होनी चाहिए, चप्पलें बाहर होनी चाहिए, मंदिर की जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ आसपास चप्पल या इस तरीके की चीज़ें ना आएँ। घर का खाना खाइए। अगर जो अभक्त लोग हैं ना, आप अगर संतों की वाणी सुनते हो तो वो उन संतों को बेवकूफ़ बताते हैं। वो ये कहते हैं किस बेस पे ये लोग कह रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि जो वो खुद कह रहे हैं वो अच्छा है, संत गलत हैं। भगवत गीता को भी वो गलत बता देते हैं। आजकल आप सुन लीजिए, कितने लोग हैं भगवत गीता को गलत बताने वाले। अपने अपने तरीके से भगवत गीता की व्याख्या कर रहे हैं, अपनी अपनी उन्होंने क्या कहते हैं टीकाएँ बना रखी हैं, नई नई तरीके की। जो भी उस तरीके की भगवत गीता को पढ़ता है, वो नेचुरल सी बात है, वो बेकार हो जाता है। अगर आपको भगवत गीता पढ़नी ही है तो आप गोरखपुर गीता प्रेस वालों की भगवत गीता लीजिए। कुछ ऐसे भी माने हुए संत हैं, मुझे जिनके बारे में नॉलेज नहीं है, जिनकी भगवत गीता अच्छी हैं लिखी हुई, परंतु मुझे जिनके बारे में दो जानती हूँ वो ये हैं कि गोरखपुर की गीता प्रेस की भगवत गीता
जो कि हमारे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी के द्वारा है दी गई है, और टीका उनकी उसकी, और एक भगवत गीता है जो कि इस्कॉन द्वारा प्रभुपाद जी द्वारा दी गई है। मतलब एकदम अच्छी है, सच्ची है, जैसा बताया, जैसा रियल में था वैसा ही बताया गया है उस भगवत गीता में। तो हमें अपने संस्कार पक्के करने ज़रूरी हैं, ठीक है। भक्ति की धरातल को रखना ज़रूरी है, नहीं तो बर्बादी तय है। हम सनातनियों को पता ही नहीं है हमारे रिचुअल्स क्या हैं, हम लोगों को क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। वेस्टर्न को देखकर हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। प्लीज़ जानो जानो। एक तो जैसे तिलक लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है, निगेटिविटी से हमको बचाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बड़ी बड़ी पार्टीज़ में, अरे यार वो क्या सोचेंगे, हम टीका लगा के जाएंगे। तो खैर, मैं और किसी वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करूँगी। अभी इतना ही। राधे राधे सभी को।